नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में शुरुआत बलिया से करेंगे, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। वहीं इंदौर में रक्षाबंधन के चलते मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली और नासिक के सप्तशृंगी गढ़ पर रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आसनसोल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आसनसोल के रविंद्र भवन में आयोजित विशेष समारोह में भाई बहन के रिश्ते के साथ सामाजिक समावेश, सम्मान और समानता का संदेश देखने को मिला। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कृष्णेदु मुखर्जी ने किन्नर समाज की बहनों से राखी बंधवाई। किन्नर समाज की बहनों ने विधायक की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख समृद्धि और सफलता की कामना की। राखी बंधवाने के बाद विधायक भावुक नजर आए। उन्होंने किन्नर समाज की बहनों को बहन का दर्जा देते हुए हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में अर्जित राय, जिला शासक एस पन्नम्बलम समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक की इस पहल की लोगों ने सराहना की। समाज ने आपको राखी नहीं पहनाई है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये रक्षाबंधन ऐसा एक उत्सव है जो रक्षाबंधन में बहन भगवान का पास रक्षा, भाई का रक्षा के लिए ये राखी बांधती है और भाई भी एट द सेम टाइम बहन का सम्मान रहे, बहन का सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ रहे, ये कमिटमेंट करता है। ये कमिटमेंट है। तो आज मैं कृष्णेंदु मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल विधानसभा का विधायक, आज मेरा बहन लोग, मेरा राखी बंधे हैं समाज के मूल जगह में। आज फेस्टिवल का दिन हम इन लोगों के साथ मना रहे हैं और इनका सम्मान, इनका सेफ्टी, सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, हिंदी बोले ज़्यादा नहीं सकेंगे। सभी के नमस्कार। हम लोग आई है बारनपुर आसनसोल। हाँ, हम लोग किन्नर यहाँ का है, तो यहाँ राखी बंधन हम लोग मनाता है। सब लोग एक साथ में राखी बंधन मनाने का खूब अच्छा लगता। मेरा जानता तो हम लोग का कुछ है, कुछ नहीं। आप लोग का हम लोग का सब है, आप लोग को लेके हम लोग का सब कुछ है ना। तो यहाँ आई जो यहाँ का जो क्या बोले विधायक जी हैं, उसको राखी पहनाई हम लोग। बहुत अच्छा लगा यहाँ आई, आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा राखी मना के। मालिक अच्छा रखे, सब लोग को ये दुआ आशीर्वाद करे, मालिक सब लोग को अच्छा रखे और देश बहुत बड़ा हो, आगे चले, यही हम लोग का कामना है। मेरा नाम शीला किन्नर, हम ये क्या बरनपुर की है। हम लोग का ये तो टीम पूरा हम लोग का भी है। तो आई, खूब अच्छा लगा। मालिक सब लोग को अच्छा रखे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आसनसोल से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया विधानसभा क्षेत्र में बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। कार्यक्रम के दौरान हजारों बहनों ने दयाशंकर सिंह की कलाई पर राखी बांधी। मंत्री ने बहनों के मान, सम्मान और सुरक्षा के लिए आजीवन खड़े रहने की बात कही और उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान भाजपा के बलिया जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने दावा किया कि परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा का असर दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार अकेले बलिया में 50,000 से अधिक बहनों ने अपने मोबाइल फोन पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तस्वीर वाली डीपी लगाई है। रक्षाबंधन के कार्यक्रम को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे सामाजिक एकता और जनसंपर्क के अवसर के रूप में मनाया। अब इस आयोजन को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। आयोजकों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए पार्टी समाज के अलग अलग वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकती है। मोर्चा के नेतृत्व में सभी बहनें जो नगर मंडल की हैं, आज जो है रक्षाबंधन के इस अटूट त्योहार पर उपस्थित होकर के राखी का आज जो है कार्यक्रम रखी थी, उसमें मुझे आना था। बहनों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास और भरोसा इस भाई के साथ किए हैं, इस भाई पूरे जीवन भर एक भाई के रूप में जो भी मेरा सामर्थ्य होगा, मैं इनके मान, सम्मान और इनकी सुरक्षा के लिए जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ये भाई पूरे आजीवन इनके साथ खड़ा रहेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर शुक्रवार को इटखोरी स्थित प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दूरदराज के क्षेत्रों से भक्त मंदिर पहुंचने लगे और मां भद्रकाली के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रक्षाबंधन के मौके पर कई बहनों ने मां भद्रकाली की पूजा कर अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों के सुख समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से दर्शन पूजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं और श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां के दर्शन करते नजर आए। मां भद्रकाली मंदिर धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन धार्मिक अवशेष और 1008 शिवलिंग वाला प्रसिद्ध सहस्त्र शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। रक्षाबंधन पर उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर मां भद्रकाली के प्रति लोगों की गहरी आस्था को प्रदर्शित किया है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता सिंधु सिंह की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने के साथ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराने की परंपरा है। इसी के चलते शहर में मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिली। इंदौर की प्रसिद्ध मिठाइयों की मांग शहर और प्रदेश के साथ देश भर में रहती है। इस बार दूध और मावे की मिठाइयों के साथ घी और ड्राई फ्रूट से तैयार मिठाइयों की भी खूब बिक्री हुई। वहीं डायबिटीज के मरीजों को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री मिठाइयों की भी अच्छी मांग रही। इंदौर में मिठाइयों की कीमत करीब 400 रुपए किलो से लेकर 4000 रुपए किलो तक रही। भवरीलाल मिठाई वाला, शिव महाराज मिठाई एवं रेस्टोरेंट, गढ़गौर स्वीट्स, जैन मिठाई भंडार, जेएमबी उत्तम भोग और मधुरम स्वीट समेत शहर के कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिली। कुछ दुकानों की स्पेशल वैरायटी समय से पहले ही खत्म हो गई, जिसके चलते ग्राहकों को दूसरी मिठाइयां खरीदनी पड़ी। मनाया जाने वाला राखी और मिठाई दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मधुरम स्वीट्स इंदौर का एक प्रमुख मिठाई विक्रेता है। आप यहाँ के ऑनर है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? राखी के भाई बहनों का त्यौहार है, हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। बढ़िया सब व्यवस्थित है सारी है। मधुरम स्वीट्स की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है, क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन सी मिठाइयों की डिमांड सबसे ज्यादा चल रही है? ड्राई फ्रूट्स की मिठाई हर बार की तरह ज्यादा डिमांड रहता है। ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, घी की मिठाइयाँ और फिर जैसे डेली यूज में रहता है तो बंगाली मिठाइयाँ बहनें भाइयों के लिए ले जाती है। इस बार जैसे कि शक्कर की कीमत ज्यादा है, तो क्या मिठाइयों के भाव में भी कुछ अंतर आया है? नहीं, सेम भाव रहेगा, क्योंकि इतने शॉर्ट इंटरवल में आप किसी से अगर साल भर का त्योहार है आप उसमें भी भाव बढ़ाएंगे तो उचित नहीं लगता है। मतलब शक्कर के भाव बढ़ने के बाद भी आपने अभी हम यथावत रखे? यथावत जी। यदि गुणवत्ता की बात की जाए तो मधुरम स्वीट से बिल्कुल क्वालिटी और शुद्धता में ध्यान रखता है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, पूरा हमारे यहाँ सर फूड का एक लैब बना हुआ हमारे फैक्ट्री पे, वो सारी है और सारी स्वीट्स की लैब की जांच जाती है फूड विभाग के पास में, जिससे वो FFI लाइसेंस उसके बाद रिन्यूअल होता है। पानी की जांच जाती है, तो हर महीने के महीने आपको जांचें सबमिट करना पड़ती है। मिठाई के जो सैंपल रहते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ते हैं। जो बेसिक रॉ मटेरियल आप अपने यहाँ तो कुछ पैदा होता नहीं है, आपको थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है, तो उससे आपकी सारी रिपोर्टें वो भी साथ में उनके साथ सबमिट करना पड़ती है। जैसे हमने बेसन लिया, घी लिया, इन सब की वैल्यू, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंग्रेडिएंट्स, इनकी शुद्धता की क्या रहती है, प्रमाण, वो साथ में अपने सैंपल के साथ में देना पड़ते हैं। इतनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद में मिठाई तैयार होती है, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत कठिन कार्य होता है ये। जी, जरूरी है साहब। बेसिक आम जनता की डिमांड है वो रहता है। अपने खुद को खाद्य सामग्री भी अपने घर में तो कुछ होता नहीं है, अपन भी थर्ड व्यक्ति से ले रहे हैं, तो अपने को सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपका परिचय दीजिए। विवेक शर्मा, मधुरम स्वीट्स, इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश राय कबार की रिपोर्ट। इंदौर शहर में इन दिनों फिल्म द कॉल ऑफ कचनेर की शूटिंग चल रही है। फिल्म में महाराष्ट्र के संभाजीनगर के पास स्थित कचनेर के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा से जुड़ी चमत्कारिक और धार्मिक मान्यताओं का जीवन चित्रण किया जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर इंदौर के पत्रकार, समाजसेवी एवं व्यवसायी राहुल सेठी और पीयूष रावका ने वरिष्ठ अभिनेता सुधीर पांडे, अभिनेत्री शिल्पा मेहता समेत कलाकारों के साथ पत्रकारों से चर्चा की। बताया गया कि इंदौर में फिल्म की शूटिंग करीब 22 दिनों तक चलेगी और सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होने की उम्मीद है। फिल्म को नवंबर में देश के करीब 70 सिनेमा घरों में रिलीज करने की तैयारी है। शूटिंग के लिए 60 से अधिक क्रू सदस्य और कई कलाकार इंदौर पहुंचे हुए हैं। फिल्म में करीब 12 किलो कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। कचनेर वाले बाबा की कृपा से द कॉल ऑफ कचनेर एक मूवी का निर्माण हो रहा है, जिसमें इंदौर से ही 2 प्रोड्यूसर है, मैं और मेरे साथ मेरे भाई पीयूष रावका जी, और मुंबई से बहुत सारे कलाकार आए। सुधीर पांडे सर है, ब्रजन काला जी अपना शूट करके चले गए हैं। आज से मैडम शिल्पा मेहता मैडम है, लकी खान सर है, सलोनी नारंग है और भी अन्य कलाकार है। मेन लीड रोल में इंदौर के युवा मॉडल क्रिस सोनी उसमें जुड़े हैं।
ये फिल्म 250 साल पुराना दिगंबर जैन समाज का एक अतिशयकारी जो मंदिर है उसके इतिहास को लेकर बन रही है, जहां पर अलग अलग चरण में घटनाएं हुई है कि एक दादी को सपना आता है गाय कहाँ दूध दे रही है, उससे पता चलता है गाय का दूध जहाँ झर रहा है वहां भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा निकलती है, कुछ सालों बाद एक महिला की त्रुटिवश वो प्रतिमा खंडित होती है, फिर भगवान सपने में आते हैं कि इस प्रतिमा को विसर्जित मत करो, 7 दिन तक घी शक्कर में गड्ढे के अंदर रखो और गड्ढे को घी शक्कर से भर के ढक दो, 7 दिन बाद देखना जो होगा उसका चमत्कार को मान लेना। 7 दिन बाद जब प्रतिमा निकलती है तो वो प्रतिमा खंड रूप से आती है, सिर्फ उसमें दरार के निशान और खून के धब्बे जो आज भी लगे हुए हैं वो देखने को मिलते हैं। उस चमत्कारिक स्टोरी को हम रील में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 9 सितंबर तक इसका शूट चलेगा और उसके बाद हाथों हाथ एडिटिंग भी चल रही है, मुंबई की टीम कर रही है एडिटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि 30 सितंबर तक ये एडिटिंग होकर पिक्चर पूरी बन जाएगी, उसका सेंसर बोर्ड में जाएगी, जहां से परमिशन मिलते ही नवंबर 2nd या 3rd वीक में हम इसको रिलीज करेंगे। हमने जो मुंबई में बात की है 70 से अधिक मल्टीप्लेक्स में इस मूवी को एक साथ रिलीज करेंगे, जो कि जैन समाज के इतिहास में पहली बार होगा कि एक साथ इतने शहरों की मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज होगी। समय अवधि क्या होगी? 2 घंटे 9 मिनट की समय अवधि की ये मूवी पूरी बन रही है, जिसमें दिगंबर जैन समाज या श्वेतांबर जैन समाज को शामिल किया गया है। भगवान के जन्म, गर्भ, तप, केवल, मोक्ष, कल्याणक, 5 कल्याणक के साथ कश्मीर वाले बाबा का इतिहास और वर्तमान 2026 की जो लड़के युवा पीढ़ी विषय से भटक चुके अपने परिवार से, उनके ऊपर एक स्टोरी ड्रामा लेकर आना है। इंदौर में आपके निवास के पास भी एक मंदिर बना हुआ कश्मीर वाले बाबा का, क्या कहना चाहेंगे आप भी? मैं वो निवास पर जो चैत्यालय बना हुआ मेरे ही निवास पे बना हुआ है, मेरे पिताजी ने बना रखा है और वहाँ बहुत लोग दर्शन करने आते हैं इंदौर में। तो और मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत बने इस पिक्चर के लिए, तो इसीलिए मैं इस मूवी में उतरा हूँ। वैसे तो मैं पत्रकार हूँ और ट्रिप वर्ल्ड जैन टूर्स के नाम से मेरी कंपनी है, टूर्स पैकेजेस का काम है। आपका नाम और पता? मेरा नाम राहुल सेठी है। मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर का भूमिका अदा कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रभु ही करा रहा है मुझसे और मेरे साथ में पीयूष रावका जी है। मंदिर ऐसे मंदिर नहीं दिखाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं पहले यूज हो चुके हैं। हमने उन चीजों को शामिल किया जो इंदौर में देखने को नहीं मिले। आप उस गांव में आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ सुविधा नहीं है, वहां सुविधा जुटाने का प्रयास किया हम लोगों ने। पिछले 2 महीने से हम सुविधा को जुटाने में लगे थे और मैं सर से भी क्षमा चाहता हूँ कि जुटाते जुटाते मेरे को जिस दिन सर पहुंचे उस दिन भी 3 घंटा लगा था शेड शुरू करने में। सर पिछले 8 दिनों से हमारे साथ है और बड़ी साफ सुथरी फिल्म है और इसमें जो भगवान जी की महिमा है उसका जो है उसको अंडरलाइन किया गया है और मेरे माध्यम से ये बताया गया है कि भाई कि किस तरह से जो भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं उनकी जब प्रतिमा खंडित होती है तो वो किस तरह से परेशान होते हैं और कैसे उनको जो है कुदरती। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश राय कमाल की रिपोर्ट। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश के साथ मऊ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चिरैयाकोट बाजार में रक्षाबंधन को लेकर लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। बाजार में जगह जगह रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सजी रही, जहां बहनें अपने भाइयों के साथ राखी खरीदती नजर आईं। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। पर्व को लेकर चिरैयाकोट बाजार में पूरे दिन उत्साह और रौनक का माहौल बना रहा। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। 3.5 शक्तिपीठों में आद्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध सप्तशृंगी गढ़ पर रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बारिश कुछ देर थमने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़ पर पहुंचे और सप्तशृंगी माता के दर्शन किए। इस अवसर पर नासिक के नगर सेवक प्रवीण तिदमे की ओर से सप्तशृंगी माता मंदिर के गर्भगृह में आकर्षक फूलों की सजावट की गई। रंग बिरंगे फूलों से की गई मनमोहक सजावट ने मंदिर की सुंदरता बढ़ा दी और श्रद्धालु भी इसे देखकर प्रसन्न नजर आए। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के चलते श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। न्यास के सुनील कारसार ने श्रद्धालुओं से गर्भगृह में शांति पूर्वक दर्शन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। पुणे जिले में शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुणे जिले परिषद के माध्यमिक शिक्षा विभाग और पुणे जिला माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विषय शिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले भर से बड़ी संख्या में विषय शिक्षकों ने सहभाग किया।
जेजूरी में आयोजित कार्यशाला में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, कला, क्रीड़ा, गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला का उद्घाटन पुणे जिले परिषद के माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉक्टर भाऊ साहेब कार्यकर ने किया। कार्यशाला में चर्चा सत्र, प्रश्नोत्तर और प्रात्यक्षिकों के माध्यम से शिक्षकों को अध्यापन की नई पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पुणे जिला प्रधानाचार्य संघ के पदाधिकारी, तालुका अध्यक्ष, सचिव और बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। 60,000 शिक्षकांना सरप्लस होण्याचं महाराष्ट्रामध्ये संकट मोठं निर्माण झालं। त्या दोन्ही शासन निर्णयाला पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघ असेल, महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघ असेल, या सर्वांच्या माध्यमातून आपण विरोध केला आणि स्पष्ट सांगितलं की विद्यार्थी संख्येमुळे आमच्या जर शाळा बंद पडत असतील तर बहुजनांच्या मुलांना शिक्षण घेतलं जाणार नाही, हा दृष्टिकोन आपल्याला खूप मोठा नुकसानकारक ठरेल। मग आपण 30-35 वर्ष जे काम केलं, अजूनही लोकांना वाटतं की ग्रामीण भागातली गुणवत्ता कमी झाली आणि ह्या मोठ्या शाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा किंवा या वेगवेगळ्या शाळेमध्ये, वेगवेगळ्या बोर्डामध्ये शिकला तर विद्यार्थी घडेल। आपण शिकलो ती शाळा होती जीवन शिक्षण विद्या मंदिर, त्याच्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद या नावाने शाळेमध्ये आपण शिकलो। आजही आपल्या सर्व विद्यार्थी तुम्हाला भेटल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, जे विद्यार्थी आपण घडवले 30 वर्षामध्ये, 35 वर्षामध्ये, ते विद्यार्थी एका उच्च स्तराच्या अधिकारी पदावर आहेत, IAS अधिकारी आहेत, PI आहेत, पोलीस स्टेशन चालवतात, बँक मॅनेजर आहेत, अनेक ठिकाणच्या उच्च पदावर आहेत। ती सर्व मुलं मराठी माध्यमात शिकली। असं काय झालं की 2000 नंतर की इंग्रजी माध्यमात शिकला आणि जरा वेगळ्या वातावरणात शिकला तरच विद्यार्थी घडेल? त्याला काही कारण असतील, व्यावसायिकरण झालं पण ते चालणार नाही। उत्तरेची सर्व राज्य ही हिंदी भाषिक आहेत आणि महाराष्ट्राच्या खालची सर्व राज्य, तामिळनाडूमध्ये तामिळी, कर्नाटक, तुम्ही आंध्र, आसाम, तुळशीबागेच्या कॉर्नरवर तुम्ही कधी उभं राहिलं तर ऐकलं असेल ना, तर तिथं ते एक जण उंदीराने ते गुटखा, अंमली पदार्थ, हे सगळं बंद करायचं असेल ना, तर मागच्या आमच्या हातामध्ये छेडी द्या, मग बघू आम्ही कसं होतं। सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या कडकडात त्याची कारणच ती विद्यार्थी संस्काराने काढवायचं आहे। महाराष्ट्र संस्काराचा आहे, तो शिकला, सुशिक्षित झाला, संस्कारित झाला आणि कुठे स्थलांतरित झालाय? शहरात स्थलांतरित झालाय। मग आपण केलेलं काम चुकीचं केलं का शिंदे सर? चुकीचं केलं का? जी चांगली मुलं घडवली आणि मग अशा पद्धतीने आपल्याला हे संकटाला सामोरं जावं लागतं। तरी सुद्धा रिटे सर इथे कामते सर शब्द देतो, एकही मराठी शाळा महाराष्ट्रातली बंद पडू देणार नाही, हा आवाज आम्ही उत्तम पद्धतीने शासनाला दिलेला। कसलीच अडचण येऊ देणार, कसलेही शासन निर्णय येऊ द्या। पण तुम्ही अजिबात गैरसमज करून घेऊ नका। इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगला असेल तर विद्यार्थी घडल। मी पाटील मॅडम, देशपांडे मॅडम, कामते सरांनी सुविधा आहेत, सर्व शिक्षक बंधूंना विनंती करतो, मी कोल्हापूर एक देशपूरची शाळा आहे इंग्रजी माध्यम, सकाळी 5ला थंब करतात मुलं, मोबाईलवर उठतात, अभ्यासाला सुरुवात करतात। पुणे से सी न्यूज संवाददाता रियाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने क्षेत्र की महिलाओं और बहनों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित कर त्योहार मनाया। लम्बुआ के एक निजी मैरिज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची और पूर्व विधायक की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने सभी बहनों का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। राखी बंधवाने के बाद उन्होंने बहनों को उपहार भेंट किया और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बहनों से सीधा संवाद कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा जताया। संतोष पांडे ने कहा कि रक्षाबंधन केवल धागा बांधने का पर्व नहीं, बल्कि समाज की हर बहन के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की रक्षा का संकल्प। कार्यक्रम के अंत में बहनों को मिठाई और उपहार वितरित किए गए। आयोजन को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा और सराहना देखने को मिली। पहले तो हम अपनी बहनों को बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और रक्षाबंधन पर्व की उनको बहुत बधाई देते हैं। हमारे जीवन में इस पर्व का बड़ा महत्व है और मैं मानता हूं कि इस दिन भाई और बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही
मैं उसको कह सकता हूँ कि जीवन का ऐसा रिश्ता है जिसको हम बहुत अनमोल मानते हैं। हमारी बहनें उस दिन भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई संकल्प लेता है कि हम अपने बहनों के लिए पूरे जीवन में जो कुछ भी बन पड़ेगा उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे। मैं बधाई तो दे ही रहा हूँ इन बहनों को, शुभकामना तो दे ही रहा हूँ और इस बात का संकल्प भी ले रहा हूँ आज के दिन इस पवित्र अवसर पे कि मैं मेरे जीवन में मेरी माताओं बहनों के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ। सामाजिक जीवन में बहुत लंबे समय से होने के बावजूद मुझे लगता है कि आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही ऐतिहासिक मैं मानता हूँ कि एक साथ इतनी बहनों का प्रेम मुझे मिला। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता आज जो मेरी फीलिंग है, और मैं कह सकता हूँ कि आज मैंने भी अपने मन में एक संकल्प लिया है कि जब तक जीवन रहेगा अपनी बहनों के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हमेशा उनके सुख दुख में भागीदारी रहेगी। विधायक जी, अभी अपने संबोधन में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 40,000 रुपये माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जाएगा। जी जी। तो इसी क्रम में अभी भारतीय जनता पार्टी का भी एक खबरें निरंतर प्रसारित हो रही हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 50,000 देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक खासियत है, जब चुनाव आ जाता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प पहले दिन से है कि वो सेवा के भाव के व्यक्ति ही हैं। वो हमारी माताओं बहनों के लिए जब से राजनीति में आए हैं तब से मैंने उनकी कार्यशैली देखी है कि वो अपनी कलम से, आप देखिएगा इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो उन्होंने संकल्प कर लिया है रक्षाबंधन के पर्व पे, हमारी तमाम वहाँ डिम्पल जी थी सांसद जी और तमाम सम्मानित और सांसद थी पार्टी की, विधायकगण थे हमारी पार्टी की, महिलाएं जो हैं, सबके सामने जो घोषणा हुई है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की हमारी समस्त बहनें एकदम मन बना ली हैं कि इस बार हमको अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है तो केवल अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और अखिलेश जी के वादों को हमारी बहनें मानती हैं। ये लोग तो केवल झूठी कोरी बातें करते हैं, हमारे नेता की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। मुझे भरोसा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से अखिलेश जी आने वाले हैं और हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बच्चियों का बहुत ही शानदार तरीके से उनका वो आगे बढ़ें, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं अखिलेश जी देने वाले हैं। बच्चियों को लैपटॉप भी, जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको भी लैपटॉप देने का भी काम होगा, और भी जो बच्चियां, महिलाएं, बहनें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सबका जीवन खुशहाल बने, ऐसा काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। आप इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। हम लोग मेहनत करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के सुख दुख में हमारी भागीदारी रहे। देखिए, लम्हुआ हमारी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ के प्रति एक अलग स्नेह लगाव है लोगों से। लेकिन मैं इस बात को पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हमारे लिए पहली हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। उसके लिए उन्होंने स्वयं तय किया होगा कि किसकी उपयोगिता कहाँ है। उनको जहाँ मेरी उपयोगिता सही लगती होगी, मैं अपने नेता की हर बात पहले भी मानता आया हूँ और उनका जो आदेश निर्देश है वही मुझे करना है। मेरा इच्छा शक्ति और मेरा संकल्प ये है कि किसी कीमत पे भी इस बार उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और यही मैंने आज अपनी बहनों से भी वचन लिया है और हमारी बहनों ने भी कहा है कि हम लोग इस बार अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको आज के दिन आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आप यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्बुआ में 12 रबी उल अव्वल शरीफ का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह जामा मस्जिद गौसिया से जुलूस निकाला गया जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान धार्मिक नारों और नतिया कलाम की सदाओं से पूरा कस्बा गूंजता रहा और जगह जगह इस्लामी झंडे लहराते नजर आए।
जुलूस में दर्जनों अंजुमनों ने हिस्सा लिया। कस्बे में लगाए गए विभिन्न मंचों पर अंजुमनों ने बेहतरीन नातिया कलाम पेश किए और उन्हें पुरस्कृत किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह और बसपा नेता विनोद सिंह गुरुजी ने विभिन्न मंचों पर पहुंचकर अंजुमनों को पुरस्कृत किया और आयोजनकर्ताओं को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, गुलाम दस्तगीर और कादरी खुर्शीद अहमद फारूकी, सलीम अंसारी, विधान शाहिद अली, नईम अंसारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।